बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज गिल के मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और आज के दिन में इमरान खान साहब ने एक रैली की क़यादत करने का ऐलान किया है और ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ अब अग्रेसिवली इस मामले के ऊपर आएगी। कुछ हद तक हमें वो डिफेंसिव नज़र आ रहे थे, लेकिन अब अग्रेसिव होकर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, उनके लोग ताने दे रहे हैं कि हम लोग भी जेलों में जाते रहे हैं, हम लोग भी ये सारा कुछ फेस करते रहे हैं और हमारी भी गिरफ़्तारियाँ होती रही हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरह चीखें नहीं मारी, इस तरीके से हम चिल्लाते नहीं रहे, इस तरह से हम रोते नहीं रहे जिस तरह शहबाज गिल रो रहा है। इसके ताने मारे जा रहे हैं और वो ताने मारे जा रहे, यानी मैंने ये देखा कि राना सनाउल्लाह साहब भी गिरफ़्तार हुए थे, हनीफ अब्बासी भी हुए थे। एहसन इकबाल ने तो अपनी फ़ोटो निकाली, घड़ी पहनी हुई है, सूट पहना हुआ है, एक गाड़ी में बैठे हुए हैं पुलिस वाली, और वहाँ फ़ोटो उन्होंने बनवाई थी। अब घड़ी और सूट तो आपके पास जेल में नहीं होता, ये तो आप पेशी के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पे आप ये चीज़ पहन सकते हैं। वैसे तो आप जेल में से पहन के तो अब ये घड़ियाँ, सूट और ये चीज़ आप नहीं आ सकते, तो वो तो एक झूठी पिक्चर उन्होंने लगाई है। लेकिन मामला ये है कि क्या जो टॉर्चर शहबाज गिल पर हुआ है, ऐसा टॉर्चर मरीम नवाज़ पे, नवाज़ शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, हमज़ा शहबाज पे, या जो लोग बाकी गिरफ़्तार हुए हैं उन पे इस तरह का टॉर्चर हुआ है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज गिल को जिस तरीके से मारा गया, जैसे उसको टॉर्चर किया गया, जैसी बातें मुझे एक डॉक्टर ने ख़ुद बताई, और क्योंकि मैंने उनकी ज़बानी सुनी है डॉक्टर के, तो वो बातें हिला देने वाली हैं और वो वाकई तकलीफ़ देने वाली बातें हैं। जिस तरह से एक इंसान के ऊपर टॉर्चर किया गया और ज़ालिमाना टॉर्चर किया गया, अपनी अना को तस्कीन देने के लिए अगर हुकूमत इस तरह के हथकंडे कर रही है और एक शख्स को मार के, रुला के या उसका सांस उखाड़ के वो दिखाना चाहती है कि ये देखें ये बंदा चिल्ला रहा है, ये रो रहा है, तो इस तरह के टॉर्चर से कोई भी गुजरेगा और इस तरह की सूरत हाल से कोई भी गुजरेगा तो वो इसी तरह का बन जाएगा, क्योंकि वो दमे का एक मरीज़ है और उसको लगातार टॉर्चर का निशाना बनाया गया है। ये विजुअल्स जो शहबाज गिल के हैं, चाहे कोई दोस्त हो या दुश्मन हो, जो भी उसे देखेगा उसको तकलीफ़ होगी कि इंसान को जो है वो इतनी ज़िल्लत आमेज़ तरीके से रखा जा रहा है। पहले तो उसको टॉर्चर किया गया बदतरीन तरीके से। जो वकला मिले हैं उनसे अब मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं जो इससे पहले आप लोगों को नहीं पता। मैं वो आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो शहबाज गिल से मनवाने की कोशिश की जा रही है और शहबाज गिल का उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था। फिर जिस तरह का टॉर्चर किया गया है, ऐसा आप किसी भी नॉर्मल आदमी पे टॉर्चर करेंगे तो वो इसी स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा। और अब तो एक इल्ज़ाम ये है कि उसको नंगा किया गया है, उसके कपड़े उतारे गए हैं, वहाँ उसकी वीडियो तस्वीर बनाई गई हैं और उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की गई हैं जिससे आदमी अंदरूनी तौर पे, कोई भी इज़्ज़तदार आदमी जो है वो टूट जाता है और वो इस सूरत हाल में चला जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बुरी बात है। और किसी इंसान को जो है उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर ऐसे अटैक नहीं होना चाहिए जो मुबैना तौर पे हुआ है। और इमरान खान साहब यही सब कुछ सुनने के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई वीडियो पहुंचाई गई है और उनको वीडियो में दिखाया गया है या तस्वीर में, उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अग्रेसिवली इस पूरे मामले पर सामने आ जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ सोर्सेज से बात की, उन्होंने कहा जी कि नहीं, इमरान खान साहब को गालिबन किसी डॉक्टर ने, और जो इस सारे मामलात को देख रहा है उसने बताया है कि शहबाज गिल कुछ इस तरह की सूरत हाल से गुजरा है कि उसको इसी तौर पे भी हरासा किया गया है दौरान गिरफ़्तारी और उसको जलील करके तोड़ने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है और उसके बाद उसको अस्थमा के अटैक जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। अब मुख्तलिफ़ बातें अब पहुँच रही हैं, इसमें से क्या रियलिटी है ये इमरान खान साहब खुद बता सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो इतलात हैं अपने कुछ साथियों के साथ शेयर की, उसके बाद वो फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचे, उनको नहीं मिलने दिया गया। वहाँ हमने इमरान खान साहब की टोन देखी तो वो बड़ी एग्रेसिव थी, बड़े गुस्से में वो बात कर रहे थे। मैंने देखा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जितने लोग भी गिरफ़्तार हुए वो तमाम लोग करप्शन के केसेस में गिरफ़्तार हुए थे। उनके ऊपर मुल्की ख़जाना लूटने का इल्ज़ाम था, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था, करप्शन का इल्ज़ाम था और ज़्यादातर को नैब ने पकड़ा था। इमरान खान साहब के दौर में पुलिस ने सिर्फ एक शख्स को पकड़ा जिसका नाम राना सनाउल्लाह है। उसकी गिरफ़्तारी बड़े भोंडे तरीके से की गई थी और इस पे मैंने बड़ा एहतजाज भी किया था कि राना सनाउल्लाह के ऊपर अगर ये केस जेन्युइन है तो वकूआ जाली है। अगर तो राना सनाउल्लाह के ऊपर आप साबित कर सकते हैं तो फिर आपको असल वकूए में साबित करना पड़ेगा। अगर तो आपको लगता है कि वो मंशियात के कारोबार में मुलव्विस हैं तो ये वकूआ जाली है, ये वकूआ ऐसे हो नहीं सकता।
मैंने बड़ा लंबा अरसा क्राइम रिपोर्टिंग कर रखी है, तो मेरे अंदाजे में वो जाली वकूआ था, इसलिए मैंने उसके ऊपर बहुत एहतजाज किया था उस दौर में। यही एक शख्स है जिसको पकड़ा गया था और राणा सनाउल्लाह पे टॉर्चर नहीं हुआ था। यहाँ पे टॉर्चर, अच्छा, राणा सनाउल्लाह पे एक दफ़ा टॉर्चर हुआ था बहुत पहले। राणा सनाउल्लाह की टिड भी कर दी थी, भवें भी काट दी थी और बहुत बुरी सूरत हाल कर दी थी, और उसी सूरत हाल के अंदर वो सूबाई असम्बली में पहुँच गए थे। ये एक ऐसा दौर था जहाँ राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा था, तो तब राणा सनाउल्लाह साहब की जुर्रत का एक मुजाहरा था और वो हमने देखा था उस दौर में। शहबाज गिल जो हैं, उनसे क्या निकलवाने की साजिश की जा रही है, ये शहबाज गिल साहब ने अपने वकला को बताया। उन्होंने कहा जी मुझसे कुछ खास किस्म का बयान निकलवाना चाहते हैं और जो वो मुझसे मांग रहे हैं वो फ़िलहाल मैं उनको नहीं दे रहा, और जो मुझसे चाहते हैं उसके ऊपर मैं राज़ी नहीं हूँ, और मैं उनको ऐसा कुछ लिख कर या बोल कर नहीं देने वाला जो वो मेरे से मांग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा मेरे पर टॉर्चर किया गया है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और मेरी हालत ठीक नहीं है। बख्शी खाने में जो लोग मिले थे शहबाज गिल से, वो कहते हैं वहाँ पे उसकी हालत ठीक थी, इन्हें टॉर्चर हुआ था लेकिन वहाँ पे कुछ बेहतर लग रहा था। लेकिन जब उसको शिफ्ट किया गया जेल के अंदर, तो वहाँ पे शहबाज गिल की हालत जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन जब अस्पताल शिफ्ट किया गया बाद में, तो उसको एक बहुत डर है कि उसको मार दिया जाएगा या उसके साथ दोबारा वही एपिसोड की जाएगी जिल्लत की या मार कुटाई की जो इससे पहले की गई है। तो उस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। ये मुझे जो लॉयर्स मिले हैं उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने ये बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि शहबाज गिल कुछ नाम ले, ख़ास तौर पे उनमें एक नाम जो है वो इमरान खान का है, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और एक इकबाली जुर्म लेना चाहते हैं। दूसरा, शहबाज गिल को बार बार ये बताया जाता है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं आ रहा, तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी पार्टी के लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े, अवाम को तुम्हारे गिरफ्तार होने के ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, और तुम्हें कोई प्रॉपर वकला भी फराहम नहीं किए जा रहे, और किसी की तवज्जो तुम्हारी तरफ नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब ने जलसे अनाउंस कर दिए हैं और वो अपने मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं। कोई तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है और पार्टी ने तुम्हें डिसओन कर दिया है। तुम्हारे बारे में पार्टी में किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है, कोई तुम्हें छुड़ाने के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा तुम्हारे स्टेटमेंट को, और तुम्हें पार्टी ने अपने आप से दूर कर दिया है। ये बातें कहने के बाद शहबाज गिल को ये कहा जा रहा है कि अब तुम वो स्टेटमेंट दे दो, बकौल शहबाज गिल के और जो वकला हैं, कि अब तुम वो स्टेटमेंट दे दो जो तुमसे हम मांग रहे हैं। इस सूरत में तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाएगी, जो बाकी लोग जिम्मेदारान हैं वो इसकी सज़ा भुगतेंगे, वरना फिर तुम्हें अकेले इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही साथ शहबाज गिल ने वकला को ये कहा कि उन्हें इस बात का बड़ा शदीद खदशा है और उन्हें इस बात से डराया जाता है कि उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा और उनको सज़ाए मौत हो जाएगी। ये शहबाज गिल साहब को या तो बताया जा रहा है और उनको बहुत खदशा है इस बात का, और ये बात उन्होंने अपने वकला से भी की है। ऐसी ही खबरें जो हैं वो अंसार अब्बासी साहब भी आपको याद होगा चला रहे थे, और कुछ और लोग भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि शहबाज गिल का कोर्ट मार्शल किया जाएगा, यानी फौजी अदालत के अंदर ये चला जाएगा, इसको सज़ा हो जाएगी, सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पे शहबाज गिल को ये कहा जा रहा है कि तुम अब या तो उम्र कैद होगी या सज़ाए मौत होगी, अब तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारे लिए दुनिया तंग हो गई है। सिर्फ एक ही सूरत है कि जिन लोगों का हम कह रहे हैं उनके खिलाफ वो स्टेटमेंट दे दो। बकौल शहबाज गिल के और वकला के ये बात बाहर आ रही है। अब इसमें जो है वो एक बहुत बड़ी गेम है। पूरी गेम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो ताकतवर लोग हैं, और ये मुझे एक बड़े ख़ास सोर्स ने ये बात बताई कि जो ताकतवर लोग हैं वो जानते हैं कि असल गेम क्या है। कुछ लोगों को मंजर आम से हटाने की तैयारी है कि मंजर से इनको हटा दिया जाए, और उसमें एक नाम इमरान खान का भी है, और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार भी किया गया है कि तुम पार्टी संभाल लेना इमरान खान के इन मामलात में फंस जाने के बाद। और इस पे जो है वो अब एक बड़ी तशवीश पाई जाती है इमरान खान को भी, क्योंकि उन्हें मुबैना तौर पे ये सारी गेम पता चल गई है कि ये पूरा खेल जो रचा गया है ये सिर्फ शहबाज गिल के स्टेटमेंट की बात नहीं है, बल्कि ये बात है, बहुत सारे और लोगों ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है, बल्कि इससे ज़्यादा खौफनाक स्टेटमेंट दिए हैं। मामला सिर्फ शहबाज गिल के बयान का नहीं है, बहाना शहबाज गिल है, निशाना इमरान खान है, और इमरान खान को और कुछ और लोगों को टारगेट करना है, उनको मंजर से हटाना है, और उसके लिए सारी गेम की गई है।
शहबाज गिल की खाला पहुंच गई जी एहतजाज करने के लिए व्हील चेयर के ऊपर। ये गालिबन फैसलाबाद में रहती हैं। एक दिन शहबाज गिल ने इनके हवाले से मुझे एक वाक़या भी बताया था कि मेरी खाला का एक ड्राइवर था और वो पैसे लेके तनख्वाह लेके भाग गया था। तो मेरी खाला ने मुझे कहा कि तेरा की फ़ायदा, सानू ताड़ी हुकूमत है, वो मेरे पैसे लेकर भाग गया है, तो पुलिस को बोलो उसको पकड़े और पकड़ के मेरे पैसे, मेरी जो सैलरी मैंने उसको एडवांस उसने ली थी वो लेकर भाग गया है, तो पुलिस को बोलो कि वो उससे रिकवर करे पैसे, मेरे हक हलाल के पैसे हैं। तो मुझे शहबाज गिल ने बताया कि हुकूमत में होने के बड़े नुकसान होते हैं। ये वाक़या मैं वो सुना रहा था। उसने कहा मैंने अपनी 2-3 दिन गुजारने के बाद अपनी जेब से एक तनख्वाह जितनी ड्राइवर की थी उतने पैसे अपनी खाला को दे दिए और मैंने कहा जी वो पकड़ लिया था ड्राइवर को, उसका इलाज किया है और ये जो है पैसे वापस आ गए आपके, तो ये आप ले लें। तो मैंने कहा तूने ड्राइवर क्यों नहीं पकड़ा? तो उसने, बाकी लोग भी वहाँ बैठे थे, उसने बताया शहबाज गिल ने कि वो ड्राइवर गरीब आदमी है, उसको मैं पकड़ लेता तो सब ने कहना था कि शहबाज गिल ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एक ड्राइवर को गिरफ़्तार करवा दिया और उससे पैसे बरामद करवा दिए। तो उसने कहा कि हुकूमत के होने के आपको कुछ नुकसानात भी होते हैं। बाद औक़ात आप हक पे होने के बावजूद हक हासिल करते हुए डरते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी बंदा आपका स्कैंडल बना देता है। तो ये इतना मोहतात आदमी था, मुझे याद है। यही वो उसकी खाला है जो अब एहतजाज करने के लिए आई है व्हील चेयर के ऊपर। तशद्दुद की जो इंक्वायरी है उसके लिए अदालत ने जो ऑर्डर दिया वो आईजी इस्लामाबाद को दे दिया था और इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो पहले ही वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर बार बार कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ, तो वो तो पहले से ही अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ दे रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या इंक्वायरी करनी है और इंक्वायरी कैसी वो करेंगे जब इस बात के ऊपर वो पहले से ही बज़िद हैं कि तशद्दुद नहीं किया गया शहबाज गिल के ऊपर। इश्तिहार छाप दिया जी उन्होंने कि तशद्दुद के अगर सबूत किसी अवाम के पास हैं तो वो ले आए। यानी क्या पुलिस जो है वो किसी चौक में रख के शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर कर रही थी या किसी इस्लामाबाद की शाहराह के ऊपर रख के टॉर्चर कर रही थी? भाई टॉर्चर आपने अंदर छुपा कर करना है, वहाँ दुनिया तो नहीं देख रही, या आप लाइव टीवी पे दिखा रहे हैं कि जी हम टॉर्चर दिखा रहे हैं, आप अगर गवाही दे दीजिएगा बाद में। तो लोगों को ये ऐसे बेवकूफ़ समझते हैं और बेवकूफ़ बनाते भी हैं। फिर इसके साथ ये हुआ है कि इमरान खान साहब ने अब इसके ऊपर डट के मौक़िफ़ लेने का फ़ैसला कर लिया है और शहबाज गिल की हमदर्दी में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। शहबाज गिल को जो उनके वकला मिले उन्होंने शहबाज गिल को बताया कि भाई पार्टी तो तेरे साथ खड़ी है, सिर्फ तेरे स्टेटमेंट का एक हिस्सा जो है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा मैं एतराज़ है। लेकिन सब कह रहे हैं कि मरियम ने बोला, जरदारी ने बोला, फजल रहमान ने बोला, बिलावल ने बोला, बाकी सारी पार्टी ने, नवाज शरीफ ने बोला, हर कोई पार्टी बोलती रही। तो अगर उन्होंने बोला और उनको कुछ नहीं कहा तो शहबाज गिल को क्यों कह रहे हैं? तो पार्टी का मौक़िफ़ और हमदर्दी तेरे साथ है, लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और इमरान खान साहब हर जगह तेरी बात भी कर रहे हैं। जब ये शहबाज गिल को बताया गया तो उसके लिए ये नई चीज़ थी सूरत हाल में और वकला ने कहा कि उसको बिल्कुल उलट कहानी बताई गई है कि तेरे साथ कोई नहीं खड़ा और बाहर जो लोग आते हैं उसको अंदर पता ही नहीं होता कि कई लोग उसके लिए अस्पताल के बाहर खड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि सेनेट में तेरे लिए आवाज़ उठाई गई, हर जगह पे आवाज़ उठाई गई, बल्कि बाहर इस वक्त लोग बहुत बड़ी तादाद में बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, साबिक वज़रा आ रहे हैं, जा रहे हैं और हर कोई शहबाज गिल के लिए आवाज़ उठा रहा है, शहबाज गिल के लिए बात कर रहा है। ये उसको बताया गया। तो इससे वकला के मुताबिक उसको कुछ हौसला हुआ और उसने कहा कि जो मेरे से वो मांग रहे हैं वो मैं उनको नहीं दूंगा और चाहे मेरी इसमें जो है वो और मुझे मुश्किलात से गुजरना पड़े, फ़िलहाल मैं उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब के बाद जो इतला है जिनसी तौर पे हरासा किए जाने की, वो एक बड़ी खौफनाक चीज़ है, उसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस अगर इंक्वायरी करेगी और वहाँ के डॉक्टर्स करेंगे तो वो लोग बहुत दबाव में हैं और ताकतवर जो लोग हैं उन्होंने उनको दबाव में लिया हुआ है, उनको कंट्रोल किया हुआ है और वो वही लिखते हैं, वही करते हैं जो उनको कहा जाता है, उससे बाहर वो नहीं जाते। तहरीक इंसाफ ने एक और अक्लमंदी का फ़ैसला अब जाकर किया है। पहले दिन से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मेरे लॉयर ने मुझे पाकिस्तान के बाहर से फ़ोन किया, उसने कहा जी जब तक आप बेहतर लॉयर्स की पूरी एक टीम नहीं बनाएंगे और आप जब तक इस मामले के कानूनी नुकात के ऊपर बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो फिर अब वकला का पूरा एक पैनल तैयार किया जा रहा है। आज मीटिंग होगी उनकी इमरान खान साहब से और पार्टी के बाकी लोगों से और फिर शहबाज गिल का केस लड़ने के लिए जो प्रोफेशनल वकला हैं बड़ी तादाद में उनको अब प्रेजेंट किया जाएगा। वो जाएंगे शहबाज गिल की जानिब से और केस को मेरिट्स के ऊपर आगे बढ़ाएंगे और केस को आगे जाकर लड़ेंगे। रैली की इजाज़त जो है वो नहीं है इस्लामाबाद में, लेकिन इमरान खान साहब ने उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। 0 पॉइंट से लेकर F9 पार्क तक ये रैली निकलेगी
और रावलपिंडी, और क्योंकि ज़ीरो पॉइंट पे आएंगे, रावलपिंडी से भी लोग आएंगे और दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो भी आएंगे और वहाँ से F9 पार्क की जानिब जाएंगे इमरान खान साहब के साथ। तो ये एक बड़ा हुजूम आ सकता है। वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज है, क्योंकि इस हुकूमत ने फौरी तौर पे जैसे ही इनकी पंजाब की हुकूमत ख़त्म हुई तो इन्होंने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया था, ताकि जो है वो रोका जा सके किसी किस्म की भी एहतजाज को। तो अब इमरान खान साहब का इसका क्या करते हैं, इसमें मुकदमात भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है और इसके ऊपर बड़ी डीप डिस्कशन हुई है मेरी इत्तला के मुताबिक। और शहबाज गिल के मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ले जाने की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है। दूसरी एक और खबर है, बड़ी खौफनाक है, जिस खबर को इन खबरों के बीच में और उसके पीछे छुपाया जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 42% से बढ़ गई है, 42%। 11% महंगाई के ऊपर उछल कूद करने वाला, फुदकने वाला मीडिया जो था पाकिस्तान का, जो बांदरों वाली छलांगे मार रहा था मीडिया, जो तत्ते तवे के ऊपर बैठा हुआ था मीडिया, 11% इमरान खान के दौर की महंगाई के ऊपर, और इन्होंने रौला डाला हुआ था, आज 42% की महंगाई के ऊपर एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। इसी खबर को छुपाने के लिए रोज़ाना कोई नया गेम किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।